हिंद नमस्कार वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। और मेरे देश के प्यारे भावी फौजी अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पे कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अब आप सभी के जो टी आर्मी की भर्ती है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि उसका डेट भी निर्धारित हो गई है 20 नवंबर। 20 नवंबर से उत्तर प्रदेश की शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी रनिंग अच्छे से करिए और अपनी रिटर्न की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि दीपुर डिफेंस कैरियर पर आर्मी जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी नेवी एमआर और टीए आर्मी के लिए की स्पेशल क्लासेस चलाई जाती है, जो कि टारगेट 2025 को करके किया जाता है। और आप सभी लोग नियमित जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग को पता भी होगा यहाँ किस तरह के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। और मैंने अपने चैनल की एक लोगो भी बनाया जो आप सभी लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का लोगो है जो आप सभी लोग को डीपी पे देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लोगो आपको कैसा लगा और मैंने ही इसे डिज़ाइन किया है। अगर इसमें कुछ कमी लग रही हो तो आप सभी लोग ज़रूर बताना। जैसे यहाँ की थोड़ा कुछ कमी मुझे लग रही है तो ये फ़ोटो यहाँ पर सही से लगाना है, इसको मैं सही करूँगा। और आप सभी लोग देखते हैं क्या बताते हैं और चलते हैं आज के अपने अभ्यास प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या लिखा, अभ्यास प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, जो कि ये अपना। और यहाँ से आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब ख़त्म हुआ था। कब, 1918, 1914, 1945 या फिर 1939 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कब खत्म हुआ था, 1945 में। और शुरू कब हुआ था, तो 1939 में यहाँ पर शुरू हुआ था। ठीक, कहाँ पर, 1939 से शुरू हुआ था। और ये प्रथम विश्व युद्ध कब, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध होगा। कौन सा प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा, यहाँ पर कौन सा प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ पर इसका अंत होगा। कहाँ पर, यहाँ पर इसे 1918 में इसका अंत होगा और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। अकबर व हेमू, बाबर व इब्राहिम लोधी, अब्द अहमद शाह व मराठा राणा सांगा व फिर बाबर। तो किसके बीच हुई थी, तो इसको आप लोग को एक बार क्वेश्चन मैंने करा चुका, आप सब लोग को पता ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन, अकबर व हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। और आप सभी लोग बताना कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 1556 ईस्वी में। कब हुई थी, 1556 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 ईस्वी में हुई थी। ये सभी लोग, आप सभी लोग याद करते रहना, क्योंकि ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट सन होते हैं। और अगला क्वेश्चन लिखा, लगातार 2 बार ओलंपिक में किस महिला ने पदक जीते हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मनु भाकर या फिर विनेश फोगाट। तो किसने जीते थे 2 बार, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसने जीते हैं, पीवी सिंधु ने जीते हैं। 2 बार लगातार ओलंपिक में मेडल जीते हैं। अब आप सभी लोग को पता चल रहा है कि ओलंपिक खेलने के लिए विनोद फोगाट गए थे, ये किससे संबंधित है, ये आप सभी लोग को बताना। और आपको ये भी बताना कि विनेश फोगाट ने हाल ही में हरियाणा से किस विधानसभा से चुनाव लड़ा, किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग को बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर स्थित है। पटना, जयपुर, इम्फाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। ठीक, पटना कहाँ की राजधानी है, तो ये बिहार की है। कहाँ की, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है बिहार की राजधानी। जयपुर कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है। कहाँ की, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और मणिपुर की इम्फाल है और बिहार की पटना है। तो ये भी राज्य और राजधानी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 2 नंबर यहाँ से एकदम पक्के होते हैं, तो इसलिए से आप सभी लोग एकदम रट लीजिए। और हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 5वां, 1920 में के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। शौकत अली व मोहम्मद अली, नेहरू व गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें कोई। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन, शौकत अली व मोहम्मद अली थे, बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन है। बताइए राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि भारत के थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष या फिर सेना अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राष्ट्र होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी ढाका, बीजिंग, काठमांडू या फिर टोक्यो। तो इस 4 में से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जापान की राजधानी क्या होता है, तो जापान की राजधानी टोक्यो होती है। क्या होती है, टोक्यो होती है। काठमांडू का किसकी राजधानी है, तो ये नेपाल की। किसकी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। कहाँ की,
नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कहाँ की? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की, ठीक। और बीजिंग कहाँ की है? ये चाइना की। कहाँ की? चाइना, मतलब जिसे हम चीन कहते हैं, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? चार्ल्स रॉबर्टसन, फ्रेडरिक विलियम, अब्राहम लिंकन या फिर नेल्सन मंडेला? तो कौन था इसका ऑप्शन नंबर डी? बिल्कुल राफेल सही ऑप्शन होगा। कौन सा? नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत मतलब जो भारतीय मूल के हो सकते हैं। प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बोकारो मध्य प्रदेश में, दुर्गापुर कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, राउरकेला उड़ीसा, ये सही नहीं है, बाकी और सब सही है, ठीक। बोकारो मध्य प्रदेश में है, दुर्गापुर कर्नाटक में है, राउरकेला उड़ीसा में नहीं है, ठीक। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राउरकेला शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद जहाँ तक केरल में, लेकिन इसको भी डाउटफुल में रखते थे, लेकिन ये उड़ीसा में नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? झेलम, यमुना, ताप्ती या फिर गंगा? तो पटना गंगा नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर स्थित है पटना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता या फिर बाइबल? तो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो इसके बाद सभी लोग को बताना है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन होगा? ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये सिख धर्म की है, ठीक। और ये रामायण किसकी? तो ये हिंदू धर्म की होती है। किसकी होती है? तो हिंदू धर्म की होती है। किस धर्म की होती है? हिंदू धर्म की ये प्रमुख पुस्तक है। और धार्मिक पुस्तक, और ये बाइबल जो होता है, ये होता है सिख और ईसाई लोगों का। ईसाई इनका बाइबल होता है। किसका होता है? ईसाई। ईसाई जो होते हैं, इन लोगों की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक क्या होती है? तो ईसाई वो होती है, बाइबल होती है। ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में होगा, ठीक। और बाकी पूछ लेगा फिर रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ में होगा, ठीक। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, अल्लाह इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या अरविंद घोष? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने जन गण मन लिखा। क्या लिखा है? जन जन गण मन लिखा। इन्होंने क्या लिखा? जनगण मन लिखा है, जिसे हम राष्ट्रगान कहते हैं, इन्होंने लिखा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 14, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर मोहम्मद शाह जफर? तो कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन था? जहांगीर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत में शासक कौन था? तो जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ या फिर 1000 करोड़? तो 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? आप सभी लोग को पता होगा अच्छे से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितने होते हैं? 100 करोड़ होते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। अब हमारा अगला उसको आ गया है अगला भाग, भाग 2, कौन? समान विज्ञान का। यहाँ से 15 क्वेश्चन कितने? पूरे 15 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप सभी लोग बताइए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन, आयरन, मरकरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हीरा किसका अपर रूप है? तो इसको आप सभी लोगों को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसका? हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? तो कार्बन का अपर रूप होता है। अगला लिखा, गोबर गैस में किसकी बहुलता अधिक होती है? गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। ये मीथेन लिखा, क्या लिखा है? मीथेन लिखा है। मीथेन मीथेन होता है, एथेन होता है, ब्यूटेन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसमें मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है? मीथेन ही होता है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या? ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन या फिर एसद लेपन? तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होता है? किसके कारण जंग लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण ही जंग लगता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? नींबू खट्टा होता है, तो खट्टे में कौन होता है? विटामिन सी होता है। कौन होता है? विटामिन सी होता है। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा तेज कराएंगे, क्योंकि
समय कम है, यहाँ मुझे थोड़ा काम करना है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो मंगल ग्रह को जानते हैं। कौन सा? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। टन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वजन में, गति में, या फिर तापमान में, दूरबीन में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, वजन में प्रयोग किया जाता है। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि होती है। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि क्या होती है? खाद, जड़ी बूटी, या फिर फल फूल? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा कि जड़ी बूटी होती है। क्या होती है? जड़ी बूटी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेंसिल किस पदार्थ का प्रयोग होता है? पेंसिल में कौन से पदार्थ का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक, O3 का होता है, ये ओजोन का होता है। किसका होता है? ओजोन का होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 15, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन, अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की? अलेक्जेंडर की। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो नंबर, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, लिखा एक स्वस्थ एक मिनट में की नाड़ी स्पंदन क्या होगी? स्वस्थ मिनट की नाड़ी स्पंदन मतलब जो होता है, दिल कितने बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार धड़कता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने का काम कौन करता है? रेगुलेटर करता है। कौन करता है? रेगुलेटर करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों की पत्तियों की हरी किस कारण होती है? पौधे की पत्ती हरी किस कारण होती हैं? हरित लवक, हेमिकोरियम, राइजोबियम? इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, हरित लवक के कारण होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है कि अब यहाँ पर हम आपके थोड़े 5 क्वेश्चन होंगे, आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा प्यार दोस्त तो नफरत का होगा? दुश्मन होगा। प्यार प्यार में दोस्त बनते हैं तो नफरत में क्या बनते हैं? तो दुश्मन बनते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, लिखा यहाँ पर ए एक बात, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ये यहाँ ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या होगा? तो एक बात क्या होगा? एक बात बी होगा। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इसमें 3 में बी है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा यहाँ, ABCD। ठीक, ये 3 जोड़ बना, और यहाँ बी एक बाद सी और एक बाद डी होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डी के बाद ई होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बी और डी होगा। ठीक, उसके बाद हमारा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में 2, 5, 7, 11 या फिर 14, इसके पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? दो के बाद 2 में कितना, यहाँ पर +3 किया गया, 2 बाद 5 आएगा, 5 2 7 होगा। यहाँ पर फिर +2 किया गया, और 7 4 11, यहाँ पर प्लस कितना 4 किया गया, और 11 4 11 में यहाँ पर प्लस कितने किया गया? 3 किया गया। 11 3 14 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कितना ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर 16 आएगा। ठीक, कैसे आएगा? तो यहाँ 3 2 5, यहाँ पर 5 2 7, 7 4 11, और 11 3 16, तो यहाँ पर फिर अब की बार फिर +2 किया जाएगा। यहाँ पर पहले घट रहा है, उसके बाद फिर बढ़ रहा है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 49, एक बार सी बार ई, एक बार जी, मतलब एक बार ए कितने नंबर पे आता है? A1 पे आता है, A3 पे आता है, A5 पे आता है, A7 पे आता है, तो यहाँ 9 पे आएगा। 9 नंबर पे क्या आता है? 9 नंबर पे आई आता है। इसके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कि 5 को हम 25 लिखे तो 8 को कितना लिखेंगे? इसको 64 लिखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? ये 64 होता है। ये थे आज के हमारे टोटल 35 क्वेश्चन। ये आज के हमारे टोटल 35 क्वेश्चन थे। आज की क्लास आप सभी लोग को कैसी लगी? आप सभी लोग जरूर बताना, क्योंकि इस क्लास बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो कि क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।